मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.7 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 1-आइडोप्रोपेन फ्रॉम, यानी कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, 1-आइडोप्रोपेन करके प्रिपेयर करके दिखाना है। किस किस से? 1-ब्यूटेनॉल से। स्टार्टिंग मटेरियल 1-ब्यूटेनॉल हो एक बार। दूसरा कंडीशन क्या है? 1-क्लोरोब्यूटेन से। और तीसरी कंडीशन क्या है? ब्यूट 1-इन की सहायता से। यानी कि मुझे 1-आइडोप्रोपेन प्रिपेयर करना है, राइट। 1-आइडोप्रोपेन मुझे प्रिपेयर करना है। देखिए क्वेश्चंस में 1-आइडोप्रोपेन ही है ना, 1-आइडोब्यूटेन है बच्चों, 1-आइडोप्रोपेन नहीं है, 1-आइडोब्यूटेन करिए। ये क्वेश्चन में गलत लिख दिया हमने, 1-आइडोब्यूटेन। ओके, 1-आइडोब्यूटेन। तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको आइडोब्यूटेन प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या चाहिए? आइडोब्यूटेन। और किस किस से बना करके दिखाना है अपने को? नंबर 1 पहला क्वेश्चन 1-ब्यूटेनॉल से। दूसरा क्वेश्चन है कि 1-क्लोरोब्यूटेन से। तीसरा है ब्यूट 1-इन से। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है अपना? स्टार्टिंग मटेरियल है पहला क्वेश्चन 1-ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल ले लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, 4 कार्बन एटम हो गए ब्यूटेनॉल। अब इसका आइडोब्यूटेन बनाना है तो फास्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में डाल देंगे। फास्फोरस आयोडीन की रिएक्शन के कारण क्या बनेगा है? फास्फोरस का आयोडाइड बनेगा, ठीक है। और वो फास्फोरस का जो आयोडाइड है वो इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2I में, यानी कि आइडोब्यूटेन में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, बहुत सिंपल। क्या कि फास्फोरस और आयोडीन डालनी है अपने को, अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? आइडोब्यूटेन्स में। ये हैलोअल्केन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहला ही तो पॉइंट था। हैलोअल्केन्स की प्रिपरेशन में क्या आया था? पहला पॉइंट था फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल्स में क्या आया था कि भाई एक पॉइंट था हैलोजन एसिड, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फास्फोरस के हैलाइड्स की सहायता से, ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड्स की सहायता से आप बना सकते हो। तो वो पॉइंट हमने लगाया है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा कन्वर्जन क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से। देखो दूसरा कन्वर्जन है हमारे पास कि मुझे किससे बनाना है? अब की बार आइडोब्यूटेन ही बनाना है प्रत्येक केस में, लेकिन कब? स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो दूसरा पार्ट कर लेते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि 1-क्लोरोब्यूटेन की सहायता से आपको आइडोब्यूटेन बनाना है। दे क्या रखा है? 1-क्लोरोब्यूटेन, यानी कि 1-क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। 1-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। आप इसकी सहायता से क्या बनाओगे? आप हमें बनाना है आइडोब्यूटेन, यानी कि मुझे क्लोरीन की जगह आयोडीन लगाना है। तो सिंपली क्या कर देंगे? पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, पोटेशियम आयोडाइड और एसीटोन लेकर के हीट कर देंगे तो क्या होगा? फिंकलस्टीन रिएक्शन लग जाएगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन याद होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके। तो क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में? सिंपली जो आयोडीन होता है वो उस हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। तो बताओ क्या बन गया? सिंपली आयोडीन जुड़ जाएगा वहाँ, CH3 CH2 CH2 CH2I। हमारा तैयार है प्रोडक्ट, क्या? 1-आइडोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसका बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ये कि हमें क्या लेना है, किसकी सहायता से क्या प्रिपेयर करना है? बताओ। ये तो हो ही चुका है। देखो कह रहा है ब्यूट 1-इन लेकर के अब आइडोब्यूटेन बना करके दिखाइए। तो ब्यूटेन 1-इन ले लेते हैं, ब्यूट 1-इन। स्ट्रक्चर बना लेंगे इसकी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1-इन। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान से देखना, हम इसमें HBr डालेंगे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। अब जब भी प्रोक्साइड की प्रेजेंस होती है तो कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यानी कि मार्कोनिकोव्स रूल का अपोजिट, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
डबली बॉन्डेड कार्बन एटम देखिए, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उसमें नेगेटिव पार्ट जोड़िए और कम हाइड्रोजन है उसमें पॉजिटिव पार्ट जोड़िए। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो बताइए, हमें HBr जोड़ दिया, इसके साथ HBr जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया अपने को? CH3 CH2 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 और लास्ट वाले के साथ हमें Br जोड़ना था, जोड़ दिया। इसके साथ क्या जोड़ना है? H। तो ये CH2 हो गया, ये रहा, और ये CH2 हो गया और ये क्या हो गया? CH2Br। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे। फिर से वही फिंकलस्टीन रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा? ये जो आयोडीन है इस Br को डिस्प्लेस कर देगी, इसकी जगह खुद जुड़ जाएगी और प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल जाएगा? सिंपली इसकी जगह आयोडीन जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 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 I, यानी कि मुझे आइडोब्यूटेन मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, 10.8 भी करवा देता हूँ अभी। 8th क्वेश्चन है कि व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, गिव एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, यानी कि एक एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन है 10.8। 10.8 में क्या है? व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, और एग्जाम्पल भी देना है। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो वो न्यूक्लियोफाइल, दोज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो की स्पेलिंग सही लिखो, दोज न्यूक्लियोफाइल which have two donor atom या two donor atom या which can make bond through two different atom, which कोई भी सेंस बना सकते हो आप, which can make bond through two different atom, यानी कि दो अलग अलग एटम्स की सहायता से वो बॉन्ड बना सकते हैं। टू डिफरेंट एटम्स की सहायता से वो बॉन्ड बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे साइनाइड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? साइनाइड। साइनाइड में क्या होता है? Cn नेगेटिव होता है साइनाइड का फार्मूला। ओके, तो इनमें यहाँ नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब बच्चों, और ये इसका ओरिजिनल है, मतलब ऐसे साइनाइड नेगेटिव की ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लाया तो बताओ क्या हुआ? तो ये उसका नेगेटिव चार्ज हट चुका है और इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड आ गया। अब ये इसके थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी, और ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। तो एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दो अलग एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना सकता है उसको एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ओके, जब ये C के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या मिलेगा? साइनाइड्स मिलेंगे, साइनाइड्स की फॉर्मेशन होगी। और जब ये N के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के चेन के साथ N जुड़ेगा और क्या बनेंगे? आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। ओके, आइसोसाइनाइड। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल समझ गए। एमबी का मतलब संदेह, एम्बिगुअस वर्ड से है एमबी। याद रखने का तरीका है सिंपल सा कि एम्बिडेंटेड भी होता था। एम्बिडेंटेड अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, एम्बिडेंटेड लिगेंड, उसमें भी ऐसा ही था। एम्बिडेंटेड लिगेंड में दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू वो बॉन्ड बना सकता था, डोनेट कर सकता था। तो एम्बिडेंटेड का मतलब यही है कि उसमें दो डोनर एटम्स हो, वो कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसमें नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उपलब्ध है और कार्बन के ऊपर भी, इसीलिए दोनों ही एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।